तुम्हें न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ तो याद ही होगा। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल फोर्स और अ वाइस वर्सा। हम अगर एक केस लेते हैं, एक बॉक्स है जो एक फ्रिक्शन सरफेस पे है, एक रियल लाइफ सरफेस पे है जहाँ पे फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है, देन एक एक्सटर्नल फोर्स को आना होगा उस बॉक्स को मूव कराने के लिए। अगर हम एक सेकेंड सिचुएशन लेते हैं जहाँ पे वही सेम बॉक्स है और वही सेम सरफेस है, लेकिन इस बार हमने क्या किया, उस बॉक्स के अंदर एक मोटर लगा दिया, एज अ रिजल्ट वो बॉक्स अपने आप मूव कर रहा है। In the first situation, that external force is called the motivation and that box is you and that friction surface is the real life world because असली दुनिया में problems and challenges होते हैं and उसको overcome करने के लिए हमें motivation का एक external dose चाहिए होता है move करने के लिए। In the second situation, वो बॉक्स तुम ही हो, वो फ्रिक्शन वाली सरफेस एक रियल लाइफ वर्ल्ड है, बट नाउ द बिगर क्वेश्चन अराइजेस कि वो मोटर क्या है, एंड दैट मोटर इज योर माइंडसेट। सो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि टॉपर्स की माइंडसेट क्या होता है जिसकी वजह से वो इतना अच्छा अपनी लाइफ में कर पाते हैं। एंड हेलो एवरीबॉडी, आई एम दीपक साउ, करेंटली अ थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट इन योर ड्रीम कॉलेज दैट इज एम्स न्यू दिल्ली, एंड आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 5 इन माय नीट 2021 एंड वो भी फर्स्ट रैंक में, एंड माय स्कोर वाज 715 आउट ऑफ 720। ये आपकी पहली और आखिरी वीडियो होने वाली है माइंडसेट के ऊपर, सो दिल थाम के बैठिएगा। ऐसा क्या होता है किसी टॉपर में जो उसको बाकी चीज़ों से अलग बनाता है? बिकॉज मैं आपको सही बताऊं, जो भी आप लेक्चर देख रहे हो, स्टडी मटेरियल लगा रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, मॉक टेस्ट लगा रहे हो, टीचर्स हैं जो आपके पास, वो लिटरली सबके पास सेम है। यस, सो ऐसा नहीं है कि किसी का स्टडी मटेरियल अच्छा है इसलिए वो टॉपर बना, या फिर किसी के टीचर्स अच्छे थे इसलिए वो टॉपर बना। यहाँ पर द ओनली आंसर इज योर माइंडसेट, इज टॉपर्स माइंडसेट। एंड आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्चुअली टॉपर्स का माइंडसेट क्या होता है, ताकि आप उस तरीके का माइंडसेट रख पाएं एंड आप वो चीज अचीव कर पाएं जो आप अचीव करना चाहते हैं। एंड इसी माइंडसेट की वजह से एक ऐसा स्टूडेंट जिसको ये तक नहीं पता था 9th क्लास में कि AIR का मतलब हवा नहीं बल्कि ऑल इंडिया रैंक होता है, वो फाइनली अपने 12th के फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 5 अचीव करता है, 715 हासिल करता है। यस, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। इवन 10th में NTSC स्कॉलरशिप निकालता है, 11th में KBPY निकालता है, 12th में अगेन KBPY निकालता है जिसमें इंटरव्यूज भी होते हैं बेसिकली। सो इतनी सारी अचीवमेंट्स मेरे पास कैसे आई? बिकॉज आई हैव दैट माइंडसेट। और मैंने हर बार नोटिस किया कि हमेशा मेरे पास वो 3 चीज़ें हुआ करती थी माइंडसेट में, जिसकी वजह से मैंने अपना लाइफ का हर एग्जाम टॉप किया, बहुत अच्छे से निकाला। एंड आज की इस वीडियो में मैं वही 3 चीज़ें तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि तुम्हें ये लगे कि नहीं ये तो मुझे पता ही नहीं था। बिकॉज सही बताऊं, इट्स नॉट अबाउट कि तुम कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, इट्स अबाउट कि तुम्हारा माइंडसेट कैसा है। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई वांटेड टू आस्क यू इज दैट व्हाई यू रियली वांटेड टू डू योर नीट प्रिपरेशन। ये क्वेश्चन अगर कोई मुझसे तब पूछता जब मैं अपनी नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा था, तो तुम बिलीव नहीं करोगे मेरा आंसर क्या होता। लिटरली तुमसे एकदम ब्रूटली ऑनेस्ट होकर बताऊंगा कि मैं नीट की तैयारी इसलिए करना चाहता था बिकॉज आई वांटेड टू गेट इनटू एम्स दिल्ली। यस, मेरा बस एक ही ड्रीम था कि मुझे एम्स दिल्ली आना है। मेरा कोई ऐसा नहीं था कि डॉक्टर बनना है, ये करना है, मुझे हमेशा से रिसर्चर बनना था। एंड द थिंग इज दैट एम्स दिल्ली में रिसर्च काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए मेरा हमेशा से ध्यान गया कि मुझे रिसर्च में जाना है, इसका मतलब मुझे एम्स दिल्ली जाना पड़ेगा। एंड मेरा सपना था, मैं हमेशा हर दिन ये सोचता था कि एक दिन नीट के एग्जाम में मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 आएगी एंड मैं एम्स दिल्ली जाऊंगा, वो भी ऑल इंडिया रैंक 1 के साथ। यस, दिस वाज माय ड्रीम। एंड मैं इसको हर दिन जीता था, मैं हमेशा इसको मैनिफेस्ट करता रहता था कि यस क्या होगा जब मेरी रैंक आएगी, क्या होगा, मैं पोर्टल ओपन करूंगा, मेरी रैंक शो हो रही है, टीचर्स का क्या रिएक्शन होगा, बाकी सबका क्या रिएक्शन होगा, मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे। सो आई वाज सो क्रेजी अबाउट इट। मेरा हमेशा से था, मतलब द थिंग इज दैट दिस गिव मी द इंस्पिरेशन कि मुझे आगे बढ़ना है। इसी चीज ने मुझे हर दिन अलार्म क्लॉक जब भी बजता था, मैं ऐसा नहीं कि इसे बंद करके सो जाता था, नहीं, ये यही जो इंस्पिरेशन होता है ना, जो तुम सोचते हो कि तुम्हें वो चीज क्यों करनी है, वही चीज तुम्हें जगाता है, वही चीज तुम्हें मूव करता है। बाकी लोग दोपहर में सो रहे हैं लेकिन तुम जाग रहे हो, तुम प्रैक्टिस कर रहे हो। बाकी लोग टाइम पास कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, लेकिन नहीं, तुम मेहनत कर रहे हो। क्यों? बिकॉज कहीं ना कोई सोर्स ऑफ एनर्जी तो है। एंड मेरे लिए सोर्स ऑफ एनर्जी यही था कि मुझे एक बहुत अच्छी रैंक, ब्रूटली ऑनेस्ट, ऑल इंडिया रैंक 1 के साथ एम्स दिल्ली जाना है। एंड यही मेरा सोर्स ऑफ एनर्जी था, एक इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी जो मुझे पूरे 2 साल तक, जिसने मुझे कभी थकने नहीं दिया, कभी बैठने नहीं दिया। एंड मैं कॉन्स्टेंटली काम करता चला गया बिकॉज ऑफ दिस। एंड ये चीज़ आपकी भी हो सकती है ना, आपकी कोई छोटी सी भी चीज़ हो सकती है, लाइक आपको अपने पेरेंट्स को दिखाना है, आपको दुनिया को दिखाना है, कुछ भी हो सकता है वो इंस्पिरेशन। कि आपको डॉक्टर बनना है इसलिए आप ऐसा कर रहे हो, आपको बस नीट क्लियर करना है, या फिर आपको पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, अपने रिलेटिव्स को जलाना है, कुछ भी हो सकता है आपका इंस्पिरेशन, कुछ भी। एंड बिलीव मी और नॉट, जिस दिन आपको वो ट्रू इंस्पिरेशन मिल गया कि नहीं इसकी वजह से मैं ये काम कर रहा हूँ, उस दिन आपको अपनी मोटर मिल जाएगी ना, आपको किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने बॉक्स को आगे बढ़ाने के लिए।
जब मैं 10th क्लास में था मैंने दक्षिणा फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिया था जो आईआईटी नीट की तैयारी कराती है, बट एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था मेरा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हुआ। मेरा एक दूसरी फाउंडेशन एक्स मोदी फाउंडेशन में सिलेक्शन हो गया था। सो एट द एंड उस समय मुझे थोड़ा सा बुरा लगा था कि मेरा नहीं हुआ दक्षिणा में, जिसमें मेरा बहुत मन था जाने का, बट एट द एंड मैंने सोचा कि मेरा जो ड्रीम है एम्स दिल्ली वो तो वही है। द थिंग इज दैट अब रास्ता बदल गया है, मंजिल वही है, बस रास्ता चेंज हो गया है। नाउ इसी से हमारा निकल के आता है सेकंड माइंडसेट पॉइंट, एंड दैट इज फोकस। यस, आपको अपनी ड्रीम्स एंड गोल्स पे फोकस करना होगा, आपको अपने प्रॉब्लम्स पे रखना। मैं एक ऐसे स्कूल में रहा जहाँ लिटरली बारिश जब होती थी ना तो पूरा जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें पानी भर जाता था। जब ठंड होती थी तो 0 डिग्री सेल्सियस होता था, एंड जब गर्मी पड़ती थी तो टेम्परेचर 50 डिग्री से तक चला जाता था। यस, मैं JNV इलाहाबाद की बात कर रहा हूँ। सो द थिंग इज दैट मैं एक ऐसे स्कूल में मैंने अपनी 11th गुजारी है जहाँ पानी की कमी है, जहाँ खाना उतना अच्छा नहीं है, बट बिलीव मी गाइस, जब मैं एम्स दिल्ली आया मुझे इतनी लग्जरियस चीज़ें मिली, तब जाके फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने कितना टफ टाइम गुजारा है। एंड लिटरली वो चीज़ मुझे उस समय बॉदर नहीं करती थी, बिकॉज मेरा जो फोकस था वो हमेशा इस चीज़ के पे था कि यार टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं, मेरे गोल्स क्या है, मेरे ड्रीम्स क्या है, मुझे क्या पढ़ना है, मेरे क्या टारगेट्स है, मेरा हमेशा इस पे फोकस रहा। मेरा फोकस कभी भी प्रॉब्लम्स पे रहा ही नहीं, मेरा फोकस हमेशा उनके सॉल्यूशंस, उनके अल्टरनेटिव और हमेशा सही चीज़ों पे रहा। एंड यही चीज़ मुझे पूरे बैच से अलग करती थी। एज अ रिजल्ट ऑफ इट मेरे बैच में मैंने सबसे अच्छा परफॉर्म किया और ऑल इंडिया रैंक 5 हासिल की। ये जो फोकस वाली बात होती है ना, ये बहुत सारे स्टूडेंट पे कमी होती है। लाइक उनको थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्शन मिल जाता है ना, उनका दोस्त बोल देगा कि नहीं चल भाई आज मूवी देख के आते हैं, वो मूवी देखने चले जाएंगे। वो फोकस ही नहीं है, लिटरली वो फोकस नहीं है। उनको जैसी थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी ना, जैसे अगर वो हॉस्टल में रह रहे हैं, उनको हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लग रहा, हॉस्टल का उनको रूममेट पसंद नहीं आ रहा, वो इतने इरिटेटेड हो जाते हैं और फिर उनको परेशानी होने लगती है, फिर वो हॉस्टल में रह नहीं पाते हैं और इसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई इफेक्ट करने लगते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नाजुक बच्चे आ गए हैं और जो तैयारी कर रहे हैं। सो द थिंग इज दैट अगर तुम्हारा फोकस नहीं है, बिकॉज बिलीव मी और नॉट, तुम्हारी जर्नी में हमेशा प्रॉब्लम्स आएंगी, बट तुम्हें हमेशा सही चीज़ों पर फोकस करना है। यही चीज़ तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है, यही चीज़ एक बंदे को नॉर्मल और एक बंदे को टॉपर बनाती है। ये चीज़ तुम्हें समझनी होगी। एंड कभी भी ये मत सोचो कि होगा कि नहीं होगा, हमेशा ये सोचो कि कैसे होगा। आफ्टर इंस्पिरेशन एंड फोकस वाले माइंडसेट के बाद चेरी ऑन टॉप निकल के आता है, दैट इज एटीट्यूड। यस, नेवर सेटलिंग एटीट्यूड। जब तुम्हारा एक ऐसा एटीट्यूड होता है कि तुम अपनी लाइफ में हर चीज़ को इंप्रूव कर सकते हो, तुम्हारे 400 मार्क्स आ रहे हैं, कोई बात नहीं, तुम 10 मॉक टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट को एनालिसिस करोगे, मिस्टेक्स को एनालिसिस करोगे, 10 मॉक टेस्ट बाद तुम्हारे मार्क्स 400 से 500, 500 से 600 आ जाएंगे। तुम्हें रोटेशन मोशन नहीं आता, तुम लेक्चर्स देखोगे, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा लोगे, तुम्हें रोटेशन मोशन आ जाएगा। तो ये जो एटीट्यूड था मेरा एटीट्यूड कि नहीं, मैं अपनी हर चीज़ को इंप्रूव कर सकता हूँ, बस एक बार पता चल जाए कि इंप्रूव क्या करना है। यस, मैं ऐसा सोचता था कि ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मैं इंप्रूव नहीं कर सकता। मैं एक्सेप्ट करता था कि हाँ मुझे ये चीज़ कमी है, एंड मैं फिर ऐसे कर लेता था कि नहीं मैं इसे इंप्रूव कर सकता हूँ। सो जब तुम्हारा ऐसा एटीट्यूड रहेगा ना कि तुम अपनी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, तुम अपनी हर मिस्टेक को सुधार सकते हो, तुम अपनी हर चीज़ को ग्रो कर सकते हो, जब तुम्हारा ऐसा एटीट्यूड होगा तो तुम्हें, बिलीव मी गाइस, तुम्हें पूरी प्रिपरेशन में कोई नहीं रोक सकता। एंड मैं चीज़ तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे 11th के नीट एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, एंड आई रियली वांट कि तुम 11th में इस चीज़ को अपने अंदर उसेर लो, अपने अंदर इन 3 चीज़ों को इनकलकेट कर लो, दैट इज इंस्पिरेशन, फोकस एंड एटीट्यूड। जब ये तीनों चीज़ें जब तुम्हारे पास होंगी, सो बिलीव मी गाइस, तुम बहुत अच्छा करोगे। एंड क्या पता तुम एक ऑल इंडिया रैंक 1 भी बन सकते हो, एंड मेरे जूनियर भी बन सकते हो, एम्स दिल्ली में आ सकते हो, कुछ भी हो सकता है। बट फर्स्ट यू नीड टू इनकलकेट दीज 3 थिंग्स, बिकॉज इसके बाद जो गेम चेंज होने वाला है तुम्हारा, वो तुम भी नहीं सोच सके तुम कितना आगे जाओगे लाइफ में। दिस वीडियो इज़ डेफिनेटली डिफरेंट फ्रॉम माई अदर वीडियोज़, क्योंकि सही बताऊँ बहुत सारे, हम पता है कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को लेके बैठे रहते हैं और हम एक बहुत छोटी सी चीज़ को नहीं समझ पाते, उन छोटी सी हैबिट्स को नहीं सुधार पाते। इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा कि तुम अभी अर्ली स्टेजेस में इन प्रॉब्लम्स को, एटीट्यूड, इंस्पिरेशन, फोकस वाली चीज़ों को इम्प्रूव कर सको। एंड दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, एंड आई होप सो कि तुम्हें कुछ ना कुछ इसमें नया ज़रूर सीखने को मिला होगा। हम एक पर्टिकुलर गेम खेलते हैं, ठीक है। सो अभी मैं जानना चाहूँगा कि तुम्हारा माइंडसेट क्या है, तुम अपने दिमाग में क्या सोचते हो, तुम्हारी क्या इंस्पिरेशन है, तुम्हारा क्या फोकस है, या क्या चीज़ तुम्हें फोकस से डिस्ट्रैक्ट करती है। तुम्हारा जो भी माइंडसेट है तुम कमेंट सेक्शन में लिखोगे, 1 महीने काम करोगे अपने ऊपर, फिर 1 महीने बाद दोबारा आओगे, उस कमेंट सेक्शन को एडिट करोगे कि यस मेरा माइंडसेट अब चेंज हो गया, अब मैं और ज़्यादा फोकस हो गया हूँ, या फिर ये चीज़ अभी मुझे फोकस से हटाती है, या फिर ये चीज़ मुझे ज़्यादा इंस्पिरेशन देती है, वो क्या है। सो गो थ्रू द कमेंट सेक्शन, राइट इट डाउन कि तुम्हें क्या माइंडसेट है तुम्हारा अभी, एंड 1 महीने बाद आना, उससे दोबारा से एडिट करना,
एंड फिर लिखना तुम्हारा माइंडसेट किस तरीके से चेंज हुआ। यस, सो दिस इज अ गेम वी आर गोइंग टू प्ले फॉर द 1 मंथ एंड मैं देखना चाहूंगा कि कितने लोग वापस आके उस कमेंट सेक्शन को एडिट करते हैं एंड आई रियली वेटिंग फॉर दैट एडिटिंग पार्ट बेसिकली। सो आई गेस दैट्स इट फॉर टुडेज गाइज एंड हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के लिए। जब तक के लिए पढ़ते रहो एंड हमेशा की तरह मैं कहूँगा लेट्स क्रैक टुगेदर।